श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 6वा। आणि मागील जे सदबुद्धी जेत जीवित्वा जाहले होती अवधी। मग तेची पुढती निरवधी नवीला आहे। तेथ सदैवा आणि पायाला वरी दिव्यांजन होय डोळा। मग देखे जैसे अवलिला पाताल धने। तैसे दुर्भेद जे अभिप्राय का गुरुगम्य हनठाय। तेत सौर सेविना जाय बुद्धितयाचे। बलिये इंद्रिये एती मना मन एक वाटेना पवना। पवन सहजे गगना मिळोची लागे। ऐसे नेणो काय अपेसे तया तेचे किजे अभ्यासे। समाधी घरपुसे मानसचे जाणीजे। योग पिठेचा भैरव काय हा आरंभचा गौरव। की वैराग्य सिद्धीचा अनुभव रूपा आला। पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम श्रद्धेय जगतगुरु स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज के पावन चरण कमल को वंदन करते हुए पीठ के उत्तराधिकारी परम पूज्य कानिफनाथ महाराज को साष्टांग प्रणाम और सद्गुरु के सत्संग में उपस्थित सभी सत्संग प्रेमियों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। साथियों, ज्ञानेश्वरी के 6वें अध्याय में हम लोग ध्यान योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें भगवान अर्जुन को मन की स्थिति, मन को कैसे एकाग्र करना, उसके बारे में ज्ञान दे रहे हैं। क्या करने से मन समरस हो सकता है, क्या उपाय उस योगी को, उस सन्यासी को, उस अध्यात्म प्रिय व्यक्ति को करना चाहिए जिससे उसका मन एकाग्र हो और वो अपने आध्यात्मिक मंजिल की तरफ आगे बढ़ता जाए। उसी क्रम में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से जो प्रश्न पूछा है इस समास में, जैसा हमने सुना पिछले सत्संग में सद्गुरु श्री से कि यह प्रश्न
हम सभी लोगों के लिए है कि हमारे मन में ये बातें अवश्य आती हैं कि आज हम सत्संग से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, यथाशक्ति यथा भक्ति हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं, परंतु हमें यह पता नहीं है कि हमारे राह में अगली मंजिल क्या है। सांसारिक प्रपंच के रूप में वो कौन सा संकट आने वाला है जो हमारे आध्यात्मिक प्रवाह को कहीं न कहीं जाके अवरुद्ध कर सकता है। भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछता है कि हे मधुसूदन, आप हमें बताइए कि वह व्यक्ति जो आध्यात्मिक ज्ञान को पाने की भरसक कोशिश करे, लगन से उसने मेहनत करके उस मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करे और करता भी है, लेकिन बाधक उसमें उसका चंचल मन है, वो मन वश में होता नहीं है, तो उसका क्या उपाय है? ऐसी स्थिति में अगर साधक पूरी लगन से अपनी कोशिश कर रहा है कि वो ध्यान करे, योग करे, उस परमात्मा को समझे, उसे प्राप्त करे, लेकिन उसका मन कहीं न कहीं उसकी इस यात्रा में एक बाधक बनता है, ऐसी स्थिति में उसको योग भ्रष्ट के रूप में यहाँ पे सामने रख रहे हैं अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के, कि मन अगर हमें योग भ्रष्ट कर दे हमारे योग से, तो वो स्थिति क्या होती है? अगर उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाए तो क्या होता है? क्या वो किया हुआ प्रयास और मंजिल तक पहुंचने में जो भी वो रास्ता उसने तय किया है, क्या वो खत्म हो जाता है? क्या होता है उसके आगे? आज हम सबके मन में भी ये विचार आता है। हम सत्संग में आते हैं, कभी कभी ये मन में आता है कि अरे हम सत्संग में जुड़े हुए इतने सालों से हर रविवार आते हैं, फिर भी हमारा मन वो भक्ति में क्यों नहीं लगता? क्यों प्रपंच की छोटी छोटी चिंताएं हमें विचलित कर देती हैं और हम सत्संग जाना छोड़ देते हैं, सद्गुरु पे विश्वास करना छोड़ देते हैं? ठीक वही अवस्था अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने रख रहा है। कोशिश तो हम करते हैं लेकिन मन चंचल है। ऐसी अवस्था में उस साधक की मृत्यु हो जाए तो उसका क्या होगा? क्या उसके संचय, उसके अच्छे गुण समाप्त हो जाते हैं? यहाँ आगे बढ़ने के पहले मुझे कबीरदास जी का दोहा याद आता है कि इन प्रश्नों का जवाब साथियों हम खुद ही ढूंढ सकते हैं। हमें जो मार्गदर्शन मिल रहा है सत्संग में, सद्गुरु के सानिध्य में, अगर सचमुच हम उसका उपयोग करें और उस तरह सोचें तो इस प्रश्न का जवाब मुझे यकीन है कि सत्संग में बैठा हर एक व्यक्ति अपने आप ढूंढ सकता है। कबीरदास जी कहते हैं, ध्यान दीजिए, करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछता, करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछता, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, जब वो कर्म तू कर रहा था तब तो इसका विचार नहीं किया कि ये कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मन ने कहा, हमने किया, अच्छा है या बुरा है हमने सोचा ही नहीं। तब तो जैसे हमने पिछले अध्याय में सुना, सत्संग में सुना कि हम मन से चलित हो जाते हैं, मन जहाँ लेके जाता है, चंपालाल के गधे के जैसा हम वहाँ चले जाते हैं। हम सोचते नहीं कि वो मंजिल हमारी है या हम चले जा रहे हैं। कबीरदास जी भी वही बात कहते हैं, करने के पहले क्या आपने सोचा? अगर आपने अपनी खेती में बबूल के पेड़ लगाए हैं और आप इच्छा करते हो कि उसमें सुंदर सुंदर हापुस के आम आ जाएंगे, फल आ जाएंगे, तो मिलने वाला है क्या आपको? अब इसके लिए हमें सचमुच की आध्यात्म की किताबें पढ़ने की जरूरत है दोस्तों? मैं मानता हूं नहीं। हमें इतना ज्ञान तो मनुष्य जन्म पाने से मिल ही गया है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके ऊपर से हम सत्संगी लोग हैं,
सदगुरु की शरण पाए हुए लोग हैं, फिर भी न जाने हर रोज, हर वीक, हर महीने कहीं न कहीं कुछ गलतियां हम जरूर कर जाते हैं। उसकी वजह है हमारी कमजोरी, हमारे मन की चंचलता। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस प्रश्न का जवाब देते हैं कि हे पार्थ, किया हुआ कोई कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा हो नष्ट कभी नहीं होता। वह आपका संचय बनता है। वो अगले जन्म में आपको आपके सामने आएगा और अगला जन्म पाने की वजह भी वही कर्म बनता है। जैसे आध्यात्मिक पथ पर चला हुआ एक व्यक्ति, योग भ्रष्ट पुरुष, इंसान, वो कहाँ जन्म पा सकता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उसका जन्म एक ऐसे परिवार में, एक ऐसे कुल में होगा जहां से उसकी वो योग यात्रा जो समाप्त हुई है उसके पिछले जन्म में, तो फिर शुरू वहां से आगे चलेगी, फिर शुरू होगी। और शुरू ही नहीं, वहां से वो आगे बढ़ेगी, क्योंकि वहां तक उसने अपने रास्ते तय कर चुके हैं। फिर से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ध्यान रखो इस बात को, आपका किया हुआ पूजा, सत्संग, योग कभी भी खत्म नहीं होगा। उसका फल हम सबको मिलेगा ही मिलेगा। आज हम जो ये सत्संग कर रहे हैं, हो सकता है किसी न किसी वजह से सदगुरु की इच्छा है कि हम अपने स्वरूप का ज्ञान करें और नहीं कर पाए मन की चंचलता की वजह से। दोस्तों तो अगर अगला जन्म मिला तो जरूर मनुष्य का मिलेगा, और उस जन्म में हम इस रास्ते को जो हम तय कर चुके हैं उससे आगे चलेंगे और अपनी मंजिल को अवश्य पाएंगे। वही भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर हमें यह समझ में आ गया सत्संग में, तो हमें करना क्या चाहिए? हमें सत्संग हर रविवार जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? इसका जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं समझता मैं। नहीं और पिछले जन्म में हमने जो कर्म किया था, इस कारण ये सत्संग का फल है हमें। ये अभी हम जो सत्संग में जाते हैं या सत्संगी बने हैं, तो वो पिछले जन्म का फल है। आपके कोई रिश्तेदार हमें पहचानते हैं या कोई भी साधु संतों को पहचानते हैं, लेकिन उनके मन में कभी आता नहीं है, इच्छा नहीं होती इस सत्संग में जाकर बैठना चाहिए। आप लोगों को क्यों ये इच्छा मन में होती है, ये मन को पूछे। तो उसका जवाब ऐसा है, पिछले जन्म का जो संचित था, पिछले जन्म का जो कर्म था, वो कर्म ने आपको अभी सत्संगी बनाया है, ऐसा उसका जवाब है। और आप अभी सत्संगी बने हैं और प्रयास करवा के मुक्ति के तीर पर या मुक्ति के जो मुक्ति नाम का जो गंतव्य आपका है वहाँ तक आपको जाने का है, वो नहीं किया और बीच में आप पदभ्रष्ट हो गए, पद छोड़ दिया, मार्ग छोड़ दिया, तो आपको फिर मनुष्य जन्म ही मिलेगा, वापिस संधि मिलेगी। कल जो हमने प्रवचन किया था, पिछले सत्संग में जो प्रवचन किया था, उसमें बताया ना 4 लाख दफ़ा संधि मिलती है। आपको किसी को मालूम नहीं आपने कितने दफ़ा ये संधि ले ली है, उसका फ़ायदा उठाइए, मालूम नहीं है। इस कारण अभी ज़्यादा मौका ढूंढने की ज़रूरत नहीं, अभी ये जो मौका मिल गया है उसका सोना करो। चलो आगे। जैसा कि सदगुरु ने कहा कि आज जो सत्संग मिला है हम सबको, ये हमारे पिछले जन्म का कर्म है, पुण्य फल है। हजारों लाखों लोग समाज में हैं जिन्हें हम जानते हैं लेकिन सत्संग से जुड़े नहीं हैं। तो इतना तो समझ लेना चाहिए कि उनके और हमारे पिछले कर्म में कुछ न कुछ तो फर्क है। तो अगर हमारे पिछले कर्म से हम आज सदगुरु पा सकते हैं, जबकि हमें नहीं पता कि वो पिछले जन्म में हमें कोई मार्गदर्शित करने वाला ऐसा ब्रह्मज्ञानी मिला था या नहीं। दोस्तों ये जन्म इतना अच्छा, सदगुरु की शरण, ब्रह्मज्ञानी की छत्रछाया, तो हम क्या मोक्ष नहीं पा सकते? हम मोक्ष इसी जन्म में पा सकते हैं अगर हम दृढ़ संकल्प करें। हम ऐसे सदगुरु के चरणों में अपने भाव को एक भजन के रूप में व्यक्त करते हैं। उसके बाद इस विषय पर आगे बढ़ेंगे। हम डरे क्यों? हमारे मन में डर इसलिए आता है कि हमें अपने आप पर और उससे ज़्यादा अपने सदगुरु पे कभी कभी भरोसा नहीं होता है दोस्तों। और जो अपने आप पे भरोसा नहीं कर सकता उसका ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। तो हमें एटलीस्ट, मुझे ऐसा लगता है
कि हमारे मन में आज के बाद जो भी डर आता है हमारे संसार को, हमारे प्रपंच को, हमारे अध्यात्म को लेके, वो सब निकाल देना चाहिए। हमारे साथ हमारे सद्गुरु हैं जो स्वयं परब्रह्म हैं, तो हमें डर कैसा? तेरा साथ है तो मुझे क्या फिक्र है, ऐ गुरुवर तेरी रहमतों का असर है। क्यों डरना? आज से प्रण कर ले कि हमारे सांसारिक प्रापंचिक जो भी दुख आते हैं दोस्तों, छोड़ दो। सद्गुरु हैं, देखेंगे, आगे बढ़ते जाओ। आगे भगवान कृष्ण अर्जुन को संत ज्ञानेश्वर जी ने लिखा है, उसमें एक उदाहरण दिया हुआ है कि ऐसे व्यक्ति, योग भ्रष्ट पुरुष का जन्म भले एक चांडाल परिवार में हो जाए, राक्षस खानदान में हो जाए, फिर भी उसको मोक्ष मिलेगा। अब देखिए, उदाहरण हमने कई बार ग्रंथों में पढ़ी है। भक्त प्रहलाद के बारे में, उसके पिताश्री कौन थे हम सब जानते हैं, राक्षस योनि। प्रहलाद को क्या मिला? मोक्ष। क्यों मिला? जवाब जो हम ढूंढ रहे हैं कि प्रहलाद को उस जन्म की वजह से मोक्ष नहीं मिला, उसका पिछला कर्म था, पिछला संचित था। तो इस बात से हमें समझ जाना चाहिए दोस्तों कि अगर इस सत्संग में हम हर रविवार आए, सद्गुरु की बातों को श्रवण करें, उसको अपने आचरण में लेके आए, तो हमें मोक्ष प्राप्त करने से कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती है, मेरा पूरा यकीन है। आगे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, जिससे समझ में आएगा कि ये भक्ति, ये साधना, योग एक जन्म में किया हुआ अगला जन्म कैसे आपका सुधारता है। जगत गुरु श्री ने बड़ी संक्षेप में वो कहानी बताई पिछले सत्संग में भरत मुनि की। मैं थोड़ा इसे सदगुरु की आज्ञा लेकर आगे बढ़ाना चाहूँगा। भरत मुनि एक ऐसे मुनि थे जो बहुत योग साधना, योगाभ्यास किया करते थे। वो एक बार नदी के किनारे अपनी दिनचर्या करके योग अभ्यास कर रहे थे। वहाँ पे एक हिरणों का बहुत बड़ा झुंड आता है पानी पीने के लिए, और तभी वहाँ पर एक शेर आ जाता है। उस झुंड में एक हिरणी रहती है जो गर्भवती रहती है। अब शेर को देखते हुए सब डर जाते हैं और सब भागने लगते हैं। उस भाग दौड़ में जब में छोटे हिरण के बच्चे का जन्म हो जाता है और वो भाग जाते हैं अपनी जान बचा के। छोटा बच्चा और वो योगी वहाँ बैठे हुए, उनके मन में दया आ जाती है। योगी तो ये जानते हैं पूरे कड़कड़ में हम ही हैं, छोटे से बच्चे पे दया आई, अपना साधना छोड़ के वो बच्चे को हाथ में लेकर प्यार करने लगे। वो अपने कुटिया में लेके आते हैं। दोस्तों, जैसे हमें अपने बच्चों से प्यार होता है, छोटा सा बच्चा, उसका हंसना खेलना कूदना, उसके आगे हम अपने सब दुख दर्द भूल जाते हैं। उसी तरह यो भरत मुनि जी भी अपनी दिनचर्या के साथ साथ उसके प्यार में इतने संलग्न हो गए कि उन्हें बिना उसके रहने की आदत नहीं। खाना खाना है तो बच्चा, सोना है, उसको मृग पुत्र का नाम दे दिया उन्होंने। मृग पुत्र कहाँ? खाना खाना है उसके लिए बेचैन, सोना है उसके लिए बेचैन, साथ में सुलाना। अब उनकी एक दिनचर्या का वो रूटीन की आदत पड़ गई। उनका अंत समय आया। वो ऐसे योगी जो हमेशा योग करते रहे, भगवान को याद करते रहे, अब उनका मन उस छोटे से बच्चे योग मृग पुत्र पे लग गया और वो ढूंढने लगे मृग पुत्र कहाँ, मृग पुत्र कहाँ, और ये कहते कहते उनके प्राण निकल गए। हमने सुना है और जाना भी है कि अंतिम क्षण में जो हम सोचते हैं, जो मांगते हैं, वही हमें मिलता है, और उनका अगला जन्म हिरण का होता है। हिरण का होने के बावजूद दोस्तों उनके पिछले कर्म का जो संचय है, उन्हें हिरण योनि में भी एक बहुत ही सधे और संचित, हम ये कह सकें कि उन्होंने एक कंट्रोल्ड लाइफ जीने का, कि मतलब उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका ज्ञान था उनको, और उन्हें ये याद था कि मैं पिछले जन्म में क्या किया है मैंने। पूरे पुण्य कर्म उनको याद थे, इसीलिए उनको हिरण योनि से मुक्ति मिलकर उनको ब्राह्मण के घर में जन्म मिलता है और उनको मोक्ष मिलता है। कहने का तात्पर्य कि अगर आप इस रास्ते पे चले बड़ी ईमानदारी से, बड़ी लग्नता से और पूर्ण समर्पण से,
तो जो मैंने कहा कि मोक्ष पाने से कोई शक्ति हम सत्संगियों को रोक नहीं सकती, क्योंकि सद्गुरु हमारे साथ है, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद हमारे सर पर है। दोस्तों, कमी खाली हमारे अंदर है कि हम अपनी छोटी छोटी तकलीफ़ों से, छोटी छोटी कठिनाइयों से पता नहीं क्यों मन में कभी कभी ये विचार आने लगते हैं कि अरे मैं 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से सद्गुरु से जुड़ा हुई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे तकलीफ़ क्यों, मुझे बीमारी क्यों, मेरी जॉब में प्रॉब्लम क्यों। दोस्तों, ये हमारा कर्म है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि जो हमारे साथ आज इस जन्म में हो रहा है, ये हम किसी किए हुए कर्म का फल भोग रहे हैं, इसमें सद्गुरु का कोई हाथ नहीं है, बजाय इसके कि सद्गुरु पे अगर हम विश्वास रखें तो उस तकलीफ को झेलने की, उस समस्या से बाहर निकलने की हमारी आत्मशक्ति बढ़ जाती है। भोग तो हमें भोगना है, हमारे सद्गुरु भी हमें कहते हैं कि भोग किसी का खत्म नहीं होता, भोग कटता जो है नहीं। तो सद्गुरु को भी भोगना पड़ता है, ये ध्यान में रखिए। वो कभी नष्ट होने वाला नहीं ना, क्योंकि कर्म का सिद्धांत ही वो है कि कर्म कभी नष्ट नहीं होते, कर्म रूपांतरित होकर, कन्वर्ट होकर फिर मिलने वाला ही है, ये ध्यान में रखो। अभी हमें इधर ये बताने का है कि जैसे योगी पुरुष जो है वो कोई कारण के वजह से पदभ्रष्ट हो गया, तो उनको जब मृत्यु आता है, तो मृत्यु आ गया तो चांडाल के घर में भी आ सकता है, फिर जन्म उनको मिल सकता है, या उच्च कुल में भी जन्म मिल सकता है, जिधर साधु संतों का आना जाना है, या साधु संत का मकान है, साधु संतों का घर है, उधर भी जन्म मिल सकता है। और उन्होंने वहाँ से फिर शुरुआत की तो उनको भी मोक्ष मिल सकता है। ऐसे अनेक जो साधु संत हमने देखे हैं या सुने हैं, ये ऐसे ही योग भ्रष्ट साधक थे। पिछले जन्म में उनकी जो उपासना थी, तपश्चर्या थी, साधना थी, वो जरूरत नहीं सिर्फ ध्यान योग की थी। कोई ज्ञान योग के थे, कोई ध्यान योग के थे, कोई भक्ति मार्ग योग के थे, कोई कर्म योग के थे। ऐसे सत्पुरुष वापस जन्म लेते हैं और पुनः भक्ति करवा के वो मोक्ष के तरफ जाते हैं, और यही जन्म में वो मोक्ष मिलवाते हैं। अभी मुझे ज़रा दूसरा यानी दूसरा कहने का मतलब ऐसा कि आपको जागरूक करने का है। ये देखिए, अभी भरत नाम का जो राजा था, यानी ऋषि थे, उनको मरते समय हरिण मन में आ गई, इस वजह से उनको वह हरण का जन्म मिला। वैसे है, इसलिए हमारे धर्म में क्या बोलते हैं, मरते समय राम राम बोलो। कोई लोग आध्यात्म में आते हैं, सत्संगी बनते हैं, और इतने 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 क्रूर हो जाते हैं कि दूसरों ने उनके सामने प्राण दिया तो भी उनको दया नहीं आती, और ऐसे घमंड से बोलते हैं, हाँ आपको मालूम नहीं हम कौन है। ये घमंड का फल क्या मिलता है, ये अहंकार का फल क्या मिलता है, ये भी समझना आवश्यक है। हम साथ भक्ति कर रहे हैं, भले हम मोक्ष के तरफ नहीं पहुँचे, भक्ति कर रहे हैं, हमारे में सात्विकता है, तो हमें अगला जन्म जो मिलेगा वो अच्छे घराने में मिल जाएगा, हमारे से भक्ति हो जाएगी। और हम प्रयास किया वो जन्म में, उधर भी सद्गुरु मिल जाएंगे। प्रयास किया, सत्संगी बने, हम प्रयास किया तो हम मोक्ष के दावेदार हो सकते हैं। लेकिन अभी हमें ये जन्म मिला है, ये जन्म में हमारा ताठाभिमान जो है, गर्व है, घमंड है, अहंकार है, वो छोड़ा नहीं, तो उसका फल क्या मिलने वाला है। तो उसका फल शास्त्र में बताया कि वो आदमी फिर जब पैदा हो जाते हैं तो ब्रह्म संबंध नाम का पिशाच हो जाता है। संबंध यानी पिशाच, ब्रह्म की यानी भगवान की भक्ति करने वाला है, इस कारण उनको इतनी ताकत रहती, इतना ये पावरफुल पिशाच रहता है। उनको मनुष्य जन्म तो मिलता ही नहीं है, मृत्यु लोक से वो पितर लोक में यानी पिशाच लोक में अटक जाता है। और ये पिशाच किसी घराने को लग गया तो उनका पूरा घराना खत्म करता है, इतना खराब पिशाच हो जाता है। ये पिशाच योनि में हम फंस गए तो अनेक सालों तक, अनेक जन्मों तक
वही योनि में पर रहना पड़ता है। इस कारण सत्संगी व्यक्ति ने भले कहा ना हो हमें मुक्ति नहीं मिली तो भी ठीक है, लेकिन ख्वाब में भी हम किसी का बुरा करने का सोचेंगे नहीं। बुरा करने का जब हम सोचते हैं ना तो हमारे में क्रोध पैदा होना पड़ता है। दूसरों का बुरा होना चाहिए ऐसे हमारे मन में कभी लगता है कि जब हमें अहंकार निर्माण होता है। दुर्योधन ने क्या बोला कि सुई जो है उसके अग्र पर जितने रहेगी उतनी भी जमीन नहीं देंगे। ये हो गई घमंड यानी अहंकार। आध्यात्म में आकर हमने अहंकार छोड़ना चाहिए। ये जन्म में कम से कम हमने क्या करना चाहिए, ये हमारी ये जन्म में जम गया कि हम मुक्ति मिलवाई तो बहुत अच्छी बात है। सत्संग में आते हैं और हम गुरु ने मार्ग बताया वो मार्ग से चल रहे हैं और हमारे में सात्विकता धीरे धीरे बढ़ रही है तो अच्छी बात है। और इतनी बढ़ गई कि आपको मोक्ष मिलेगा ही, इतनी बढ़ गई तो बहुत अच्छा है। वो नहीं मिलेगी, नहीं मिली समझो तो हमें अगला जन्म वापस इंसान का मिलेगा, फिर हम सत्संगी हो जाएंगे, फिर सद्गुरु मिलेंगे, फिर प्रयत्न करेंगे और मोक्ष का दावेदार हो जाएंगे। इतना तो प्रयास करना चाहिए। बहुत से लोग सत्संग में आते हैं और इतने क्रूर हो जाते हैं, इतने घमंडखोर हो जाते हैं, 180 डिग्री में खड़े रहते बिल्कुल ताट। उन्होंने ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि हमें अगला जन्म जब मिलेगा तो पिशाच ही हो जाएंगे हम, और ब्रह्म संबंध नाम के पिशाच। और ये पिशाच किसी के घर को लग गया कि उनका घर पूरा उद्ध्वस्त करते हैं। इतना खराब पिशाच रहता है, उनको भी मुक्ति नहीं मिलती और दूसरों को भी वो जीने को नहीं देता। तो ऐसी योनि में हम फंसना नहीं चाहिए। ये तय करके अभी हम उठ गए तो भी बहुत हो जाएगा, तो भी अच्छा हो जाएगा। स्वामी जी हमें मुक्ति तो मिलवाने के ही है, लेकिन मुक्ति तक हम नहीं पहुँचे तो कम से कम हमें घमंड नहीं आनी चाहिए, हमारे में अहंकार नहीं आना चाहिए। संत नामदेव महाराज जी ने यही मांग की है भगवान विठ्ठल के पास, अकल्प आयुष्य व्हावे तया कुळा माझी या सकळ हरीच्या दासा। यह अभंग में वो बोलते हैं, अहंकाराचा वारा न लागो राजसा माझी या विष्णुदासा भाविकांसी। ये भगवान हमें कृपा करवा के कभी अहंकार घमंड कभी भी मत दे दो, ये मांगो, ये प्रार्थना करो। आपको देने का है तो हमें दया, क्षमा, शांति, औदार्य, परोपकार हम करेंगे, ऐसी हमारे में क्षमता बढ़ने दो। लेकिन किसी को छलना, काटना, मारना, किसी का बुरा करना, किसी की चेष्टा यानी निंदा करना, ये कृपा करवा के हमें बुद्धि मत दे दो, ये मांगो। तो ये जन्म कम से कम ये सत्संग में आकर फलद्रूप हो गया, ऐसे म्हणने में या ऐसे करने में योग्य होगा। यानी पास हो गए, 35% मिल गए, 100% नहीं मिला, 35%, लेकिन नापास नहीं। ये सत्संग का कम से कम इतना तो उपयोग हर व्यक्ति ने करना चाहिए, ऐसे हमें लगता है। और भगवान कृष्ण की भी यही इच्छा होगी। अभी भगवान कृष्ण ये सब अर्जुन को बताते हैं कि जो योगी पुरुष है पदभ्रष्ट हो गया है, योग भ्रष्ट हो गया है, यानी अपने मार्ग से भटक गया है, उनको फिर मनुष्य जन्म मिलता है। और वो जन्म में आकर उन्होंने प्रयास किया, प्रयत्न किया, क्योंकि बुद्धि उनको दी है, तो वो फिर मुक्ति का दावेदार हो सकता है, ऐसे भगवान कृष्ण ने बताया। अभी भगवान कृष्ण क्या करेंगे कि अर्जुन को ये मार्ग बताकर आगे युद्ध करने के लिए प्रवृत्त करते हैं या आगे कुछ अलग बातें बताते हैं, वो हमें सुनना जरूरी आवश्यक है। इस कारण अगले सत्संग में जरूर मिलेंगे। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय।
सिया वल्लभ रामचंद्र की